हाय गाइस, वेलकम टू माय किचन। आज हम एक इजी केक बनाएंगे जो है पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। इसके इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट मैंने यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो आपके घर पे जो होने वाले इंग्रेडिएंट्स है ना, उसी को मैंने यूज़ किया है। सिर्फ एक पाइनएप्पल की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ आपके घर पर होगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 700 ग्राम पाइनएप्पल लिया है इस पूरे केक के लिए। तो मैंने उसमें से एक आधा पार्ट कट करके 9 स्लाइसेस करके रखा हुआ है और उसी स्लाइसेस को मैंने आधा करके ये 13 स्लाइसेस रखा हुआ है। फिर कुछ पीसेस लिया हुआ है जो हमारे बैटर के लिए हम पीस कर डालेंगे। ये लगभग 7 से 8 पीसेस है और ये बचा हुआ जो भी पीसेस है ना, जो हम पाइनएप्पल को काटते हैं तो उसके सेंटर का पार्ट या साइड का पार्ट जो भी है ना, वो सब मैंने निकाल के रखा हुआ है। इससे हम पाइनएप्पल की जूस बनाएंगे। ये कभी करना है और मैं बताती हूँ आपको। केक के बैटर के लिए मैंने यहाँ पर मैदा नहीं बल्कि आटा यूज़ किया हुआ है। ये 1 कप आटा है। साथ ही साथ मुझे चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, कुछ बूंदे वैनिला एसेंस का। फिर मैंने लिया हुआ है 2 अंडे। आज मैं ये विद एग बना रही हूँ। अगर आप एगलेस बनाना चाहते हो तो इस अंडे के बदले में आप आधा कप दही ले सकते हो, यानी कि 2 अंडे के बदले में आधा कप दही। फिर हमें चाहिए आधा कप तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप चीनी। अभी चीनी की मात्रा अगर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर हमने लिया हुआ है आधा कप दूध। ये पूरी आधा कप नहीं ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताती हूँ कितना यूज़ होगा। अभी अगर इन केस आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसके बदले में, यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर के बदले में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ ही साथ 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। उसके बाद बैटर मिक्स होने के बाद आप 2 टीस्पून नींबू भी डाल दीजिएगा। बेकिंग पाउडर का जो है ना, बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक केक का इंग्रेडिएंट्स। लेकिन जैसे कि हमारा पाइनएप्पल केक है तो हम इसमें थोड़ा पाइनएप्पल का पीसेस को भी पीस कर इस बैटर के अंदर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे पहले बताया था आपको 6 से 7 पाइनएप्पल पीसेस आपको चाहिए करके, उसे भी इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। और केक के सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसके साथ हम मिलाएंगे आधा कप चीनी। इसे हल्का मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारे पाइनएप्पल के जो स्लाइसेस हमने काट कर रखी थी ना, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। ये एक्चुअली हमारे केक टिन के बेस में जाएगी, यानी कि बैटर डालने से पहले हमें इस पाइनएप्पल स्लाइसेस को अरेंज करना है। ये हमारा अपसाइड डाउन केक है ना, इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं। अभी इसे हमें अच्छे से कुक करना है। मैं हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसे मैं ढककर पकाऊंगी लगभग 15 मिनट। इसे हम मीडियम फ्लेम में ही कुक कर लेंगे। अब 15 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इसे लगभग 15 मिनट तक कुक किया है। आप देख सकते हो ये पाइनएप्पल स्लाइस अच्छे से कुक हो गया है। तो हम इस स्लाइसेस को एक प्लेट में ले लेते हैं और ये जो शुगर सिरप है ना, इसे बचा कर रखना, हमें ग्लेसिंग की ज़रूरत में ये काम आएगी। अभी हम इस स्लाइसेस को हमारे केक टिन के बेस में अरेंज करना है। उसके पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। अब मैंने इसमें बटर पेपर डाला हुआ है और थोड़ा ऑयल लगाकर साइड्स में भी ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पर मैदा छिड़क सकते हो, यानी कि तेल लगाकर आप मैदा या आटा छिड़क सकते हो, डस्ट कर सकते हो। अब इसे जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ वैसे हमें रखना है। पूरी केक टिन फिल होने जैसे हम रख लेते हैं और जो बचा हुआ ऐसे कटा हुआ स्लाइसेस है ना, स्लाइसेस को मैंने आधा करके रखा था ना, उसे भी इस केक टिन के साइड्स में रख देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, यानी कि साइड्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी गैप्स दिख रही है ये गैप्स भी मैं फिल कर रही हूँ। मैंने इस पाइनएप्पल स्लाइसेस से पूरे बेस को कवर किया हुआ है। अब थोड़ा बहुत स्लाइसेस जो बचे थे उसको मैंने साइड्स में भी लगा दिया है।
अगर आपके पास अभी चेरीज़ है तो आप इस पाइनएप्पल के सेंटर में चेरीज़ भी लगा सकते हो, यानी कि ये हर एक पाइनएप्पल स्लाइसेस के बीच बीच में आप चेरीज़ भी लगा सकते हो। अब मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं किया। अभी हम जो हमारे केक के बैटर में पाइनएप्पल के पेस्ट डालनी है ना, उसके लिए हम पाइनएप्पल को पीस लेते हैं। तो मैंने एक ब्लेंडर जार पे 6 से 7 पीस डाली थी और इसकी पेस्ट बनाकर लेके आई हूँ। फिर अभी हम जैसे कि ये मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक बर्तन लिया हुआ है, ये एक पुराना बर्तन है। इसके अंदर डालेंगे हम नमक। ये लगभग 20 से 25 बार मैंने केक बनाई हुई है, इसके लिए इसके कलर ऐसे काला है। तो आप अगर नमक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ये बिना नमक के भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली इस बर्तन के अंदर स्टैंड रख दीजिएगा। अब मैंने नमक डालकर ये स्टैंड को रख दिया है। फिर हमें इसे ढक कर लगभग 10 मिनट मीडियम हीट पर हमें इसे प्रीहीट करना है। तब तक ये जैसे प्रीहीट होगा वो टाइम तक हम हमारे बैटर बना लेते हैं। तो बैटर के लिए मैंने यहाँ पर एक चन्नी लिया हुआ है, एक बाउल के ऊपर चन्नी रखा हुआ है। इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। 1 कप आटा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा, फिर हल्का 1 पिंच हम नमक भी ऐड कर लेंगे। फिर इसे हम छान लेंगे। ये हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। अगर आप एगलेस बना रहे हो तो ये 2 अंडे की जगह पे आप यूज़ कर सकते हो आधा कप दही। और हमारे केक के लिए जो भी हम यूज़ करेंगे वो पूरा रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिया आधा कप चीनी, और जैसे मैंने इसमें अंडा मिलाया है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वैनिला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। अगर आप नहीं चाहते हो, आप अंडा नहीं यूज़ कर रहे हो, तो ये पार्ट भी आप स्किप कर सकते हो। फिर हमने इसमें मिलाया है आधा कप तेल। अभी इन सबको हमें ब्लेंड करना है, एक स्मूथ पेस्ट बनाना है इनका। मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है, हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें 3 हिस्से में मिला लेंगे। अब थोड़ा इसमें डाल देते हैं, फिर इसे एक तो ऐसे स्पैचुला रखकर या फिर आप एक हैंड विस्कर, अभी जैसे ऐसे वाला एक हैंड विस्कर है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसे हमें हल्के हाथ से इसे फोल्ड करना है। कट एंड फोल्ड मेथड हमें यूज़ करना है, यानी कि एक बार घुमाकर हमें इसे बीच में से कट करना है। अभी बाकी का आधा पोर्शन भी डाल रही हूँ मैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिक्स करते जाना है। अब ये लास्ट बैच भी डाल देते हैं, फिर हम इसे भी मिला देते हैं। अब ये बैटर बहुत ही थिक है तो हम इसमें 1/4 कप दूध ऐड कर लेते हैं। अभी मैं इसमें 1/4 कप ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी मेरा जो पाइनएप्पल के पेस्ट जो है उसे भी इसमें मिलाना है। तो ये अगर मैंने आधा कप पूरी ऐड किया तो एकदम पानी सा हो जाएगा मेरा बैटर। अभी हम इसमें मिलाएंगे हमारे पाइनएप्पल के पेस्ट, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम देखते हैं, अगर ये बहुत ही थिक होगा तो हम बचा हुआ दूध भी हम इसमें मिला लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगती कि ज़रूरत पड़ेगी। मैं कट एंड फोल्ड मेथड से ही ये कर रही हूँ। ये अभी हो गया है, आप इसे देख सकते हो। मेरा बैटर एकदम रिबन जैसा फॉर्म हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड देखिएगा। ऐसे आप करेंगे तो रिबन जैसा फॉर्म होता है। तो ये रेडी है। अब हम इसे हमारे केक टिन में डाल देते हैं। अब मैंने मेरे बैटर को इसमें डाल दिया है। अभी हम इसे एक बार टैप कर लेते हैं। अगर कोई एयर बबल्स हैं तो उसे रिलीज़ करना है, तो मैंने टैप कर दिया है। फिर हम इसे बेक करेंगे। मेरा 10 मिनट प्री हीटेड ओवन रेडी है, तो मैं अभी इसके अंदर डालकर इसे बेक कर रही हूँ। मुझे इसे लो फ्लेम में 30 to 35 मिनट्स बेक करना है। एक 25 मिनट बाद आप इसे एक बार चेक कीजिएगा, उसके पहले इसे ओपन ना कीजिएगा। 25 मिनट्स के बाद हम एक चेक कर लेते हैं एक बार। अगर नहीं हुआ तो 30-35 मिनट्स तक ये हो जाना चाहिए। अब मैंने 25 मिनट बाद चेक किया था तो मेरा सेंटर बहुत ये कच्चा था,
तो मैंने और एक 5 मिनट लगभग एक 7 मिनट तक बेक किया है। एग्जैक्टली बोलूँ तो 33 मिनट्स मैंने इसे बेक किया है। तो अब ये अच्छे से कुक हो गया है, यानी कि बेक हो गया है। तो हम इसे अभी फ्लेम ऑफ कर बाहर निकाल देते हैं। अब मैं मेरे केक को बाहर निकाल लिया है। इसे अभी हमें ऐसे ही कूल होने देना है। ये कूल होने तक हम हमारे सिरप बना लेते हैं, यानी इसके ऊपर डालने वाली एक सिरप है उसे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के एक जूसर लिया हुआ है। इस पे हम हमारे पाइनएप्पल की जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरे जो पाइनएप्पल के कट पीसेस थे ना, जो मैंने निकाल के रखी थी साइड्स, बीच वगैरह कट किया हुआ, उस पीसेस को डाल रही हूँ इसके अंदर और इसके फ्रेश जूस निकाल रही हूँ। अभी ये लगभग 1 कप है। अभी हमें इस 1 कप फ्रेश जूस को रिड्यूस करना है, इसे आधा कप करना है। तो उसके कुकिंग के लिए हम एक पैन रख देते हैं। इस पैन में हम ऐड करेंगे ये 1 कप पाइनएप्पल जूस और इसके साथ हम डालेंगे 4 टेबलस्पून शुगर। तो मैंने मेरे 4 टेबलस्पून चीनी भी मिला लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे, हाई फ्लेम में ही कुक करेंगे, इसे रिड्यूस करना है। तो ये जब तक आधा कप ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। ये आधा कप अभी हो गया है तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे भी ठंडा होने रख देती हूँ। अभी मेरा पाइनएप्पल केक और मेरा पाइनएप्पल का जो सिरप था दोनों ठंडा हो गया है। तो अब मैं वो सिरप को इस केक के ऊपर ऐसे पोर कर रही हूँ। ये पार्ट आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, यानी कि आपको ये जूस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे बिना जूस के भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसे डालने से क्या है ना, आपके केक बहुत ही जूसी बनती है, तो इसलिए मैंने ये अभी यूज़ किया। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप ये कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। तो अभी ये मैंने पूरा जूस इसके अंदर डाल दिया है। अभी इस केक को हम ऐसे ही रख देते 10 मिनट, तब तक हमारे इस केक जूस एब्जॉर्ब कर लेंगे। 10 मिनट बाद इसको देख लेते हैं। अब 10 मिनट हो गया है। ये जो हमने पाइनएप्पल की सिरप डाली थी वो हमारे केक अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हम अभी इसे डीमोल्ड कर देते हैं। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम इसके ऊपर और एक प्लेट रखकर इसे फ्लिप करेंगे। तो मैंने फ्लिप कर दिया है। अब हम इसे धीरे से हमारे केक टिन के जो बेस है ना इसके ऊपर वो भी निकालेंगे और साथ में ये बटर पेपर उसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हम इस बटर पेपर को भी हटा देते हैं। तो देखिए हमारा पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक रेडी है। ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट केक है, बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन फिर भी इसमें चेरीज़ की जो कमी है ना उसे हम अभी पूरा कर लेते हैं। मैंने एक बटर पेपर को मेहंदी कोन जैसे बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है 1 टेबलस्पून किसान जैम। आप इस तरह के बटर पेपर या फिर कोई भी प्लास्टिक की शीट भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसे फोल्ड कर देते हैं और अब ये इसे को हम काट लेते हैं। तो मैंने ये काटा हुआ है अभी। अब हम इस पाइनएप्पल के सेंटर में ये फिल कर देते हैं। इसी तरह हम इस जैम को हर एक स्लाइस के सेंटर में फिल कर देंगे। फिर हमारी चेरी की कमी भी अब पूरी हो गई। मैंने ये जैम को हर एक पाइनएप्पल स्लाइसेस के सेंटर में फिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक ग्लेजिंग डालेंगे। जो हमने पाइनएप्पल स्लाइसेस को कुक की थे ना उसका बचा हुआ सिरप है ये। इसको हम इस पाइनएप्पल के ऊपर ऐसे पोर कर देंगे। फिर हम इसी चम्मच के सहायता से इसे ऐसे ब्रश कर देंगे, इसके साइड्स में भी और सेंटर में वगैरह सब में हम ब्रश कर देंगे और इसे ऐसे ही एक 10 मिनट तक हम छोड़ देते हैं। इस शुगर सिरप से ना हमारे इस केक को ना एक अच्छी शाइन मिलेगी। आप 10 मिनट बाद जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिएगा कितना शाइन है। मैंने 10 मिनट्स रखी ना, इसके लिए इतना शाइन आ गया है उस पर। तो ये रहा हमारा पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी केक है। तो आप सभी लोग प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो गिव मी अ थम्स अप, टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।